चलिए कक्षा 9 पे चलते हैं। तो 9 की प्रश्नावली चल रही है आपकी। आज की प्रश्नावली है 2E। 2E में पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ध्यान देते हैं। 2x 3y 2x² - 3xy कहता है कि इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक ना। तो आपने कहा कि पहले दो में दिख रहा है कुछ नहीं तो 1 कामन 2x + 3y। अगले दो में आपको कामन अगर दिख रहा है तो -x, तो 2x + 3y। दोनों ब्रैकेट सेम है, आप इसको कामन कर लेते हैं और अगले ब्रैकेट में जो बच गया उसको आप ले लीजिए। तो ये है इसका गुणनखंड। चलिए सेकेंड वाले पे चलते हैं। तो दिया गया है 32 x धन y का वर्ग ऋण 2x ऋण 2y। आप इसको एक बार लिख लेते हैं 32 x धन y का वर्ग ऋण 2 कामन करेंगे तो x धन y। दोनों में देखिए कामन दिख रहा है 2x धन y, तो यहाँ बच जाएगा 16 और एक x धन y बचेगा और ऋण 1। यह है आंसर। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो p² x² c² x² -a² c² -ap²। पहले दो में आपको कामन दिखा x², तो p² + c²। इसमें क्या दिख रहा है आपको कामन -a², तो c² + p²। दोनों का ब्रैकेट सेम है तो आप कामन कर लेंगे तो p² + c²। अगले ब्रैकेट में आप इसको x² - a² लिख सकते हैं। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो एक कदम और बढ़ लीजिए। आपके पास फार्मूला है a² - b², एक बार प्लस एक बार माइनस। इसी तरह से इसका 4 नंबर आप देखें तो x⁵ 5 x⁵ 4 x³ + x²। कामन क्या है x⁵ 4, x + 1 बचा। कामन क्या है x², तो x+1 को कामन कर लीजिए और अगले ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं। आपने कहा कि इसमें भी अभी हमको दिख रहा है कि x² कामन है, तो x² + 1 बचेगा। आंसर नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर दिया गया है ax bx 3a 3b। कामन दिखा इसमें x, a + b। इसमें कामन है 3a + b। आपने a + b को कामन कर लिया और अगले ब्रैकेट में x + 3 हो गया। 6 नंबर की बात करते हैं। तो ax + bx by cy और cx + ay बच गया। अब अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए ax + bx + by + cy cx + ay। अगर हम ध्यान देते हैं, अगर आप सिर्फ देखिए जहाँ तक आपने देखा सभी में आपके पास bx by c, इसमें कामन है a, तो x + y मिला। इसमें और इसमें कामन है b, तो x y मिला। और इसमें कामन दिखा c x + y मिला। तीनों ब्रैकेट में आपको दिख रहा है x + y कामन, बच गया a + b + c। ये है आंसर। 7वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान देते हैं तो 7वें में दिख रहा है क्या, तो ax bx -by cy cx -ay। सेम वही चीज़, इसमें और इसमें कामन a x - y, इसमें कामन b x - y और इसमें कामन c x - y। तो तीनों में से x - y कामन कर लेते हैं और जो बच गया वो अगले ब्रैकेट में चला गया। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो दिया गया है xy 2x + y है और 4 है। आप xy इसको तोड़िए तो 2x 2y 4। कामन क्या है x, तो y + 2 हो जाएगा। कामन क्या है +2, y + 2 हो जाएगा। y + 2 कामन करते हैं और ये अगले ब्रैकेट में हो गया x + 2। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसी का अगला भाग 9 नंबर दिख रहा है गुणनखंड करना। तो आपको एक चीज़ दिखा कि इस तीनों में कामन है a, x + y + z। इस तीनों में कामन है b, तो x + y + z। दोनों में दिख रहा है एक कामन, एक ये ब्रैकेट कामन कर लीजिए
तो जो बच गया वो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। चलते हैं अगला 10 नंबर पे। ए स्क्वायर ए माइनस ए बी माइनस ए, कामन क्या है ए प्लस 1, कामन क्या है माइनस ए, नहीं आप ऐसे मत कामन करिए, ए बी के रूप में है ना, तो आपने कहा यहाँ गलती से लिख दिया गया, ये बी का है, ठीक ना। तो जब क्वेश्चन ही गलत था, देखिए इसमें और इसमें कामन हो गया ए, तो ए माइनस 1, इसमें कामन दिख रहा है प्लस बी, तो 1 माइनस ए। आपने कहा कि ए माइनस 1 हुआ, माइनस कामन करके बाहर करिए, तो ये क्रम बदल गया, या आप कामन दिख रहा है, कामन करके बाहर करेंगे तो अगले ब्रैकेट में आप इसको कर सकते हैं। 11 नंबर अगर आप ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस ए एक्स और 1, इसको व्यवस्थित करना है। तो आपने कहा कि चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए अपान बी एक्स माइनस बी अपान ए एक्स प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे। तो आपने कहा कि बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अपान बी, और यहाँ हमने व्यवस्थित किया तो बी एक्स प्लस ए अपान ए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। अब हमने कहा कि इसमें हमको कामन दिख रहा है एक्स अपान बी, तो बी एक्स माइनस ए, इसमें माइनस 1 अपान ए कामन करते हैं, तो बी एक्स माइनस ए कामन कर लीजिए बी एक्स माइनस ए को, तो एक्स अपान ए माइनस 1 अपान ए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो बी एक्स माइनस ए और यहाँ एक्स माइनस 1 अपान ए के साथ आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पर चलते हैं 12 नंबर पे। तो 12 नंबर दिया गया है, कितना है, तो ए बी सी ए स्क्वायर ए सी, इसमें कामन है बी, तो ए प्लस सी मिला, इसमें कामन है ए, तो ए प्लस सी मिला, दोनों में से ए प्लस सी कामन कर लेते हैं, तो अगले ब्रैकेट में बी प्लस ए हो सकता है, आंसर हो गया। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिख रहा है, इसका भी गुणनखंड करना है, तो पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड। अब आप कहते हैं कि क्या कामन करें, तो आप अगर ध्यान देते हैं किस में ध्यान देंगे, तो आप मान लीजिए पहले ध्यान देते हैं इसमें और इसमें, क्या कामन मिला, तो एक्स जेड, तो यहाँ वाई जेड और ये एक्स बचा। इसमें और इसमें अगर हम बात करते हैं कामन की, तो वाई कामन दिखा, तो एक्स वाई जेड, दोनों का ब्रैकेट सेम है, एक्स प्लस वाई जेड कामन कर लीजिए, यह अगले ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई। 14 नंबर की बात करते हैं, तो 14 नंबर में दिया गया है 5 पी क्यू 10 पी आर 2 आर स्क्वायर और क्यू आर। आपने कहा इसमें कामन क्या है 5p, तो q प्लस 2r, यहाँ कामन क्या है, तो आपने कहा कि r, तो 2r प्लस q, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो QR प्लस 2R कामन कर लेते हैं और यह अगले ब्रैकेट में 5p प्लस r हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिया है वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई ए वाई माइनस ए माइनस 1, कामन क्या है, तो वाई स्क्वायर वाई माइनस 1, कामन क्या है इसमें और इसमें, तो आपने कहा कि ए वाई माइनस 1, इसमें और इसमें कामन है 1, तो वाई माइनस 1, वाई माइनस 1 कामन कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर ए प्लस 1 नया ब्रैकेट बन जाएगा। 16 नंबर की बात करते हैं, तो दिया गया है एक्स वाई प्लस 6x प्लस वाई और प्लस है 36। पहले इंटू कर लेते हैं, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6y और 36, कामन क्या है x, तो x कामन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में बच रहा है y प्लस 6, इसमें क्या कामन है 6y प्लस 6, कामन कर लीजिए y प्लस 6 को, तो अगले ब्रैकेट में x प्लस 6 बच जाएगा। नोट करें आप। चलिए चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर को आप अगर ध्यान दे रहे हैं, तो आपने कहा कि पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, पहले में कामन x, तो x प्लस वाई, इसमें कामन माइनस जेड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कामन कर लेते हैं, अगले ब्रैकेट में जो बच गया है वो ले लीजिए आंसर। इसमें कामन हमारे पास है
अगर वैसे नहीं दिखता है तो देखिए ऐसे ही ले लीजिए। पहला और लास्ट में अगर हम ए बी कामन करते हैं तो ए प्लस बी बचा, इसमें कामन हमको सी दिखा तो बी प्लस ए हो गया। सेम ब्रैकेट है, कामन कर लीजिए और अगले ब्रैकेट में ए बी प्लस सी कर सकते हैं। ये है आंसर। तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त। कल अगली प्रश्नावली शुरू किया जाएगा। और कल जब अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे तो एक छोटा सा फार्मूला आप याद रखिएगा, बता दे रहे हैं। ए प्लस बी का होल का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इस पे शायद लेसन है आपका अगला, तो इसको आप याद रखिएगा, कल इसके आगे लगाया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।